बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का प्रॉपर्टीज हम लोग कवर करेंगे। और इस प्रॉपर्टीज में देख करके हम लोग देखेंगे एक्वारेजिया, ऑल अबाउट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के प्रत्येक पॉइंट्स को आज कवर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग HNO3 का फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। तो ध्यान दीजिएगा HNO3 का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले कि एक पॉइंट्स लिखे हैं कि HNO3 मतलब यह त्वचा पर संक्षारक क्रिया करती है। जब ये त्वचा के कांटेक्ट में आएगा ना तो इसको जला देगा, खराब कर देगा, इसके मतलब क्रिया करेगा और अप्रिय दर्द का कारण होती है। जो ये दर्द होता है बहुत माने असहनशील वाला दर्द होता है। क्लियर ना? तो वही बात लिखा गया फर्स्ट में। नेक्स्ट फर्स्ट में यहाँ पर है, यह एक रंगहीन द्रव है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर एक क्या है? यह क्या है? रंगहीन द्रव होता है। नाइट्रिक एसिड सनलाइट माने सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में NO2 में विघटित होने से पीला रंग देता है। जब इसको HNO3 को ओपन छोड़ दे धूप में, सनलाइट में, तो वहां से विघटित होकर के NO2 गैस मुक्त करता है, NO2 मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। अब येलो कलर का हटाते कैसे हैं येलो कलर को? तो क्या करते हैं? अम्ल का पीला रंग 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। गर्म करके तथा इसमें क्या बाबू? शुष्क वायु, सूखा हवा के बुलबुले प्रवाहित करते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाता है? उसका कलर हट जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 दिए हैं जो इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको नोट कर ले। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। HNO3 दैट मीन्स HNO3 का रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट सो ये बनता है कि जो HNO3 होता है वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ये होता है क्या होता है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 एक प्रबल अम्ल होता है। क्लियर ना? दूसरा इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अम्लीय गुण क्या देखने वाले हैं? अम्लीय गुण। अम्लीय गुण एसिडिक इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। देखो बाबू, एसिडिक प्रॉपर्टीज हमको चेक करना है। अम्लीय गुण की तरह होते हैं ये। कैसे इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है? क्योंकि ये जब पानी में जाते हैं ना तो पानी के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन दैट मींस H3O पर पॉजिटिव H प्लस त्यागते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या कर लेता है? H प्लस को गेन कर लेता है। जो यह स्पष्ट करता है कि HNO3 एक क्या है? अम्ल है। जैसे ध्यान दीजिएगा, रिएक्शंस को हम बोल देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, हमारे पास HNO3 है, ठीक है ना? हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? HNO3 है और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं H2O के साथ। चूंकि हमको चेक क्या करना है? इसका अम्लीय गुण चेक करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, और ये जब एसिड है तो H प्लस डेफिनेटली देगा और इस पर माइनस। तो जो ये H प्लस है और लोन पेयर माने कि इस पर निगेटिव चार्ज, लोन पेयर माने कि इस पर निगेटिव चार्ज, ये H प्लस को आसानी से गेन कर लेता है। ये एसिड है, H प्लस देगा और ये गेन कर लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा H3O निगेटिव चार्ज। चूंकि यहाँ पर क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज। चूंकि यहाँ पर H प्लस को गेन किया, इसलिए हाइड्रोजन 2 था तो 1 आ गया तो 3 हो गया, और पॉजिटिव के साथ आया इसलिए इस पर पॉजिटिव O है तो O। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन, क्लियर ना, प्लस अब क्या बच जाएगा NO3 माइनस एक्वस, ये भी क्या होगा AQ माने एक्वस जलीय। तो ये क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये H प्लस दिया है, वाटर मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन में चेंज कर जाए ना, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ये क्लियर हो जाता है कि इसके साथ जो प्रतिक्रिया करने वाला था वह अम्ल था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अम्लीय गुण में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं अम्लीय गुण में, तो ये लिख सकते हैं कि HNO3 अम्ल होता है क्योंकि ये जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है, या जल में ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, इसलिए HNO3 क्या होता है, अम्लीय प्रकृति के होता है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं, उसके बाद इस रिएक्शन को लिखिएगा। क्या बोलेंगे हम, तो यही बात बोलेंगे कि HNO3 जल में घुलकर, HNO3 जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसके फलस्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि HNO3 एक अम्ल है। लिख सकते हो यहां पर, क्या लिख सकते हो बाबू, कि HNO3 जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, जो HNO3 के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, जो HNO3 के अम्लीय गुण को बताता है या प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित यहां लिख सकते हैं करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज में अम्लीय गुण था, एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो HNO3 जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, जो HNO3 के अम्लीय गुण को बताता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीकरण गुण क्या है, तो इसको फटाफट आप सभी लोग नोट करें, फटाफट नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए मिटाते हैं। चलो अब मेरे भाई नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह किस तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकरण गुण। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा ऑक्सीकरण गुण या प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण गुण इसका चेक करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, क्या होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, आप ध्यान देंगे। HNO3 एक प्रबल अम्ल होता है और नाइट्रिक एसिड अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है, क्योंकि यह विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है। इसलिए ये क्या होते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। नवजात ऑक्सीजन जो होता है ना, वह दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर देता है। रंगीन पदार्थ रहेगा ना, तो उसको रंगहीन में बदल देता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों, क्योंकि ये जो HNO3 तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, विघटित होते हैं। अब विघटित हो करके H2O प्लस NO2 टू NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन देते हैं। ये जो ऑक्सीजन आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ना, ये इसी को हम लोग नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये नवजात ऑक्सीजन किसी पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, जैसे सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है, माने अधातु होता है ना, उसको उसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी अम्ल में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे। यही नवजात ऑक्सीजन है। ये नवजात ऑक्सीजन का ये भी खासियत होता है कि कोई रंगीन पदार्थ रहे ना, रंगीन पदार्थ, उसको क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। किसमें बदल देगा, रंगहीन कर देता है, रंगहीन पदार्थ में चेंज कर देता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है क्योंकि यह विघटित होकर आसानी से नवजात ऑक्सीजन देता है। तो क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है क्योंकि यह विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीकारक प्रॉपर्टीज था। क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का सब्जेक्टिव कि H3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों। बस यही बात उठा के रख देना है वहां पर। क्या कहिएगा, H3 विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये एक प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। स्पष्ट ना। तो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों हमने अभी देखा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है ना, HN3 और HCl आपस में कॉम्बिनेशन करके एक बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। एक्वा रेजिया क्या है, तो हेडिंग लगाइए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑल अबाउट एक्वा रेजिया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सभी लोग हेडिंग लगाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया बेसिकली क्या होता है, यह मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, तो कंसंट्रेटेड HN3 नाइट्रिक अम्ल तथा कंसंट्रेटेड HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहिएगा, अम्लराज। हिंदी इसका होता है अम्लराज। एक्वा रेजिया का हिंदी क्या होता है, अम्लराज। ठीक है ना। नहीं, एक्वा रेजिया इसी नाम से फेमस है, ध्यान दीजिएगा। ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HN3 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो कहिएगा सांद्रित HN3 तथा सांद्रित HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। हिंदी में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये HN3 और HCl आपस में जब मिक्स्ड होते हैं तो क्लोरीन मुक्त होता है, एटॉमिक क्लोरीन, नॉसेंट क्लोरीन मुक्त होता है, जो क्या करता है ना, जो नोबेल मेटल है जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, उसको घुलाने का काम करता है, घुला देता है, उसके परत को उड़ा देता है। ठीक है ना, इसलिए इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HN3 होता है। दैट मीन्स एक्वा रेजिया तैयार करना हो, हमारे पास एक्वा रेजिया हो तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि 75% उसमें HCl है और 25% क्या है, तो HN3 है। 3 भाग HCl और 1 भाग HN3 का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर हिंदी में ऑल अबाउट समझा दी इसके बारे में। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, ये क्या होता है, तो ये मिश्रण होता है, ए मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl
इज कॉल्ड एक्वारेजिया। तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसका ये डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी इसको लिख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंपोजिशन देखते हैं कि किस तरह से ये तैयार होता है। कंपोजिशंस की बात करें मेरे भाई, तो एक पार्ट HNO3 होता है और 3 पार्ट क्या होता है, बोलो 3 पार्ट क्या होता है, HCl होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं इसके कंपोजिशन में कि 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना, 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 किसके अनुसार, तो बाय वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, और 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। दैट इज, इस बात को समझने के लिए लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है एक भाग क्या है, तो HNO3 है, इस टू 3 भाग क्या है, HCl है। HNO3 और HCl मिलकर, मिक्स होकर एक्वारेजिया बनाते हैं, एक्वारेजिया फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स ये 25% होता है एक्वारेजिया में और ये 75% होता है, ठीक है ना। 3 भाग ये होगा और ये 1 भाग होगा। तो ये था मेरे बाबू क्या, एक्वारेजिया का डेफिनेशन। अब इसका हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, किस प्रकार एटॉमिक क्लोरीन मेरे को मिलता है। उसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए मिटाते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो इसको। ध्यान देंगे। अब हम देख रहे हैं रिएक्शंस, माने व्हेन HCl एंड HNO3 आर मिक्स्ड, मतलब जब HCl और HNO3 को मिक्स कर रहे हैं तब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, when HCl and HNO3 are mixed, जब एक दूसरे को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या क्या होता है, ध्यान देंगे। तो हमारे पास है HNO3 और HCl है। आपको पता है कि 3 भाग होता है, ये 1 भाग होता है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो हमारे पास एक नॉसेंट क्लोरीन मिलता है, एटॉमिक क्लोरीन मिलता है। क्या मिलता है, ये होता है हमारा एटॉमिक क्लोरीन मिलता है, एटॉमिक क्लोरीन, ठीक है ना। प्लस इसके साथ साथ हमको मिलता है NOCl, जो कि बहुत ही फेमस ये रिएजेंट होता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो टिल्डन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है, टिल्डन्स रिएजेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में टिल्डन्स रिएजेंट कौन है, तो NOCl को क्या कहा जाता है, टिल्डन्स रिएजेंट कहा जाता है। और इसके साथ +2H2 मुक्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका हम लोग फंक्शंस देखेंगे। रॉयल वाटर इसलिए इसको कहा जाता है एक्वारेजिया को, ये क्लोरीन नवजात क्लोरीन देता है, एटॉमिक क्लोरीन देता है, जो सोने चांदी जो होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, उसको सोलेबल कर लेता है। इसी के वजह से ये होता है, इसी का फंक्शन होता है। तो आप इसको नोट कर ले। सभी लोग लिख लिए। अब हम लोग एक्वारेजिया का फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस ऑफ एक्वारेजिया मतलब इसका क्या क्या यूज है वही देखेंगे, क्या यूज है। तो हेडिंग लगी फंक्शन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का फंक्शंस देखेंगे, ध्यान देंगे। इसका फंक्शंस क्या है, जैसे नोबेल मेटल्स हमारे पास है, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
ये ना किसी एसिड में घुलनशील नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन ये जितना भी नोबेल गैस है लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये एक्वा रेजिया में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, आसानी से क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। दैट मीन्स हम लोग जैसे मान लीजिए गांव में पहले सब आता था और चिल्लाए कहा बोलता था कि सोना चांदी मतलब साफ करने के लिए आता था सब, तो क्या रहता था उस सबके पास, एक्वा रेजिया लिक्विड रहता था, जिसमें पायल हो या कोई भी सोना चांदी हो उसको साफ करने के लिए केवल बुड़ाया और निकाला, बस एकदम चमाचम चमकेगा। क्या किया वो, आपका ये जो सोना चांदी साफ कर दिया, उसका जो परत होता है ना, कोई भी सोना चांदी हो ना, वो 100% प्योर नहीं होता है। जो आपका ज्वेलर्सी होता है वो 100% नहीं होता है गहना, ठीक है ना, 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा में कॉपर भी होते हैं। तो क्या होता है कि जब उसमें डाला जाता है एक्वा रेजिया में, तो उसका जो ऊपर वाला परत होता है वह सोना का जो परत है या चांदी का, उसका कुछ भाग उसमें घुल के नीचे बैठ जाता है, तो उससे उसका भी फायदा होता है और आपका क्या होता है, घाटा होता है। यही एक्वा रेजिया है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार लिक्विड होता है। क्लियर। तो इसका फंक्शन देख रहे हैं हम लोग। अभी आपको समझाएं कि कुछ नोबेल धातु होते हैं, अक्रिय धातु होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो एसिड में किसी एसिड में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन वही चीज सोना चांदी और प्लेटिनम, ये नोबेल मेटल्स जो हैं, ये आसानी से एक्वा रेजिया में घुल जाते हैं। रीजन क्या है इसका, तो अभी हम लोग रीजन देखे हैं। एक्वा रेजिया में क्या होता है ना, जो HCl और HN3 नाइट्रिक एसिड होता है, ये आपस में मिक्स हो करके एटॉमिक क्लोरीन मुक्त करते हैं। और ये एटॉमिक क्लोरीन मुक्त जो होता है, तो ये जब जाएगा उसमें ना, सोना चांदी साफ करने के जब उसमें डाला जाता है, तो वे रिएक्शन बहुत ही क्रियाशील एटॉमिक क्लोरीन होते हैं, उनसे रिएक्शंस करके सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम से रिएक्शंस करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके बैठ जाते हैं नीचे। फिर आसानी से उससे अलग हम लोग बाद में सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम को कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि नोबेल मेटल्स सच एज गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर आर इनसोल्युबल इन अदर एसिड, ठीक है ना, किसी अन्य एसिड में अघुलनशील होते हैं, बट दे कैन बी डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया, बट ये आसानी से डिजॉल्व होते हैं किसमें, एक्वा रेजिया में, ठीक है ना। रीजन क्या है अभी आपको समझाया हमने, तो लिख सकते हो, लिखो नोबेल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम, आर इनसोल्युबल इन अदर एसिड, मतलब किसी अन्य एसिड में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। बट इसी चीज को जैसे एक बार रेजिया में डालते हैं, ये आसानी से घुल जाता है, बट दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये फंक्शंस आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, ये एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, बस ये ध्यान में रखना है कि एक्वा रेजिया क्या है। तो क्या कहिएगा, 3 भाग HCl तथा 1 भाग HN3 के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें इसका रीजन हम लिखा दे रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। इसका रीजन देखिए, रीजन फॉर सोल्युबिलिटी, क्यों घुल जाता है, ध्यान देंगे आप। रीजन फॉर सोल्युबिलिटी, क्यों घुलता है ये, घुलने का कारण क्या है। तो ये क्या होता है ना, दे आर लिबरेशन, मतलब जो ये एक्वा रेजिया है, ये आसानी से लिबरेट करता है एटॉमिक क्लोरीन को, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, किससे भी क्रिया करके, सिल्वर, गोल्ड या
प्लेटिनम से। तो इट इज द ठीक है ना, इट इज द लिबरेशन ऑफ एटॉमिक कुलरीन which forms a soluble complex, which forms a soluble complex compound, complex compounds। तो ये था फंक्शंस बाबू किसका, तो एक्वेरेजी का। तो ऑल अबाउट एक्वेरेजिया के बारे में हर चीज आपको बता दिया गया है, एक एक पॉइंट्स को कवर कर लिया हमने। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।